निशांत लिखकर भेज रहे हैं कि उनका परिवार शादी के लिए जोर दे रहा है, परंतु उन्हें समझ नहीं आ रहा और वो मेरी राय जानना चाहते हैं। परिवार का जोर सिर्फ एक बहाना है। मैं आपके प्रश्न को इस प्रकार देख रहा हूँ कि आपके पास दो विकल्प हैं और दोनों विकल्प के बीच आपको कुछ चुनना है। एक विकल्प आपका स्वतंत्र रहने का है और दूसरा विकल्प आपका शादी के बंधन में बंध जाने का है। परिवार का बहाना एक बार के लिए साइड पर रख देते हैं। जैन में एक कहानी है। जैन एक बहुत महत्वपूर्ण धर्म है जो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म से काफ़ी मिलता जुलता है। इसमें कुछ छोटी छोटी कहानियाँ दी गई है जिसका बहुत बड़ा अर्थ होता है। जैन के मुताबिक दो शिष्य कहीं जा रहे थे और इन शिष्यों को ब्रह्मचर्य रखना अनिवार्य था। पुराने ज़माने में एक आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन सिखाया जाता था और उसका बहुत बड़ा वैज्ञानिक महत्व रहा है। ये दो शिष्य ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और आश्रम ने इन्हें हिदायत दी थी कि औरतों को देखे तक नहीं, आकर्षण पैदा होगा। एक बार जब ये दोनों जा रहे थे तो एक छोटा सा नाला इन्हें पार करना था। दोनों अपने कपड़े घुटनों से ऊपर तक उठाकर पार करने लगे, परंतु उन्होंने देखा कि पीछे एक लड़की, एक जवान युवती भी नाला पार करना चाह रही थी, परंतु वो डर रही थी बहाव में बह न जाए इसलिए। उनमें से एक सन्यासी वापस लौटा और उसने उस युवती को गोदी में उठा लिया और उसे भी अपने साथ नाला पार करा दिया। दोनों शिष्य आगे निकल गए और कई दिन चलने के बाद एक शिष्य ने देखा कि दूसरा शिष्य उससे उखड़ा उखड़ा सा है। उसने खाने के बाद उससे पूछा कि क्या माजरा है, क्यों उखड़े उखड़े से हो। तो उस शिष्य ने कहा कि आपने बहुत बड़ी भूल की, आपने उस युवती को गोद में उठा लिया, जबकि हमें हिदायत है कि हम ऐसी चीज़ों से दूर रहेंगे। आपने घोर पाप किया है और मैं असमंजस में हूँ कि क्या इस बात को मैं शिक्षकों को बताऊं या ना बताऊं, और मेरे मन में आपका आदर समाप्त सा हो गया है। पहले शिष्य ने कहा, अच्छा तुम वो 3-4 दिन पहले की बात कर रहे हो, वो तो सिर्फ 1 से 2 मिनट का एक कर्म था जो मैंने कर दिया, परंतु तुम 3 से 4 दिन से उसी युवती के बारे में सोच रहे हो। मुझे लगता है कि मेरा 1-2 मिनट का गलत कार्य तुम्हारे 4-5 दिनों के कार्य से कहीं छोटा है। शादी भी कुछ ऐसी ही चीज़ होती है। यदि आप शादी ना करें तो किसी युवती का आपके जीवन में रहना एक स्वप्न मात्र होगा। आप भागना भी चाहेंगे तो भी आप उस स्त्री को ही सोच रहे होंगे और ये बंधन शायद बहुत बड़ा बंधन होगा। जो लोग शादी नहीं करते वो मुक्त नहीं होते, वो ऐसी वासनाओं में लिप्त ही रहते हैं। जब आप जवान हैं तब आपके अंदर शक्ति है, आपकी शिकारी प्रवृत्ति जागृत है। इस वक्त आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं, परंतु जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपकी शिकारी प्रवृत्ति कम होगी, आपकी अंदर की ऊर्जा कम होगी। फिर आप अपने माँ बाप से स्वयं कहेंगे कि कोई प्रयोजन बिठा दो। पुरुष और स्त्री एक अंदरूनी रोबोटिक प्रोग्राम के अंदर बंधे होते हैं। इनका मुख्य प्रयोजन अपनी नस्ल से बेहतर नस्ल की संतान को पैदा करना ही होता है। महाभारत में ऐसी ही आसक्ति को पांडु कहा गया है। पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती एवं माद्री। आप जब सामाजिक
जिम्मेदारी को ऊपर रखते हैं, तब आप कुंती वश होकर शादी करते हैं, क्योंकि कुंती का मतलब है पेरेंटल हॉर्मोन्स, या आपके पिता बनने की या आपकी पत्नी के माता बनने की इच्छा को जागृत करता है। परंतु एक दूसरी बहुत बड़ी ताकत भी आपको खींचती है, वो है सौंदर्य। माद्री सबसे सुंदर स्त्री थी, वो सेनापति थी, बहादुर थी। इसे सम्मोहन कह सकते हैं, इन्फैचुएशन कह सकते हैं, और आप माद्री से बचेंगे नहीं। संभोग आपको मृत्यु की ओर ले जाता है, परंतु जब तक आप ऐसी भावनाओं को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं कर सकते, उन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, तो ऐसी भावनाओं को दबाना बहुत खतरनाक हो सकता है। ये कोई ना कोई ऐसा कार्य करा देगा जो आपको ग्लानि से भर दे। शादी एक ऐसा प्रयोजन है जिसमें दोनों कुंती और माद्री शामिल है। ये आपके अंदर के रोबोटिक्स आपको करवा रहे हैं। विवाह के पश्चात आपने बहुत सारे लोगों की जिंदगी विफल होते हुए देखी होगी, परंतु विवाह किए बिना जितनी भी जिंदगियां आप देखते हैं वो सुनिश्चित विफल हैं। ये जितने महात्मा संत जो ब्रह्मचर्य का ढिंढोरा पीटते हैं, ज़्यादातर जेलों में पड़े होते हैं, और इसी भावना को जिसको उन्होंने दबा कर रखा था, वो कहीं ना कहीं विकृत रूप में उनके सामने आ गई और उनसे ऐसा कार्य हो गया जो कानूनन अपराध है। शादी एक पिंजरा हो सकती है, परंतु इस पिंजरे से निकलने का उपाय पिंजरे को दबाना नहीं है। शादी दो व्यक्तियों का मिलन होता है, और जब दो व्यक्ति एक साथ रहते हैं, एक जैसी जिम्मेदारियों में भागीदार बनते हैं, तो एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करते हैं। ये गलतियों को माफ़ करने की क्षमता सिर्फ विवाह में है, और इस वजह से विवाह एक दीर्घकालीन रिश्ता बनाता है, एक गंभीर रिश्ता बनाता है। विवाह पश्चात आप क्या करते हैं, इसके ऊपर आपका संन्यास निर्भर है। यदि आपने व्यक्ति को ठीक से समझा नहीं है और आपको लगता है कि आपके अंदरूनी पुरुष, आपकी वास्तविक प्रकृति इस व्यक्ति से मेल नहीं खा सकती, तो शादी नहीं करनी चाहिए। ये दुख का कारण बन सकता है। परंतु यदि आपको लगता है कि आपका व्यक्तित्व सामने वाले के व्यक्तित्व से मिल जाएगा, आप एक साथ ढल सकते हैं, तब शादी इतनी बुरी बात भी नहीं है। शादी आपको बंधनों में जरूर बांधेगी। यदि आपके बच्चे हो जाते हैं तो 20 साल 25 साल की जिम्मेदारी आपको निर्वाह करनी होगी। यदि आप निर्वाह नहीं कर सकते तो बच्चों को जन्म ना दें। फिर ये बंधन दोनों तरफ से हो जाता है, और ऐसे सभी बंधनों को तोड़कर मुक्त नहीं हुआ जा सकता। इन्हें जितनी जल्दी हो सके उतना यदि हम पूरा कर दें तो हम मुक्त हो सकते हैं। यदि आपको शादी करनी ही है तो सही आयु में कर लें। संन्यास का जो भ्रम आपके मन में है वो जवानी का भ्रम है। आपकी शिकारी प्रवृत्ति आज भी शक्तिमान है, इसलिए कहती है कि बंधनों में बंधने की क्या ज़रूरत है, मैं स्वयं अपने लिए शिकार ढूंढ लूँगा। परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी शिकारी प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी, और फिर आप प्रयोजन ढूंढेंगे। फिर आप स्वयं जाकर अपनी बुआ, चाची, मामी, मम्मी सबको कहेंगे कि शादी करा दो। परंतु ये आपके जीवन के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि जिम्मेदारियां निभाते निभाते फिर आप बूढ़े हो जाएंगे, और बुढ़ापा ऐश्वर्यता प्राप्त करने के लिए देरी का सूचक है। मेरी आपसे यही राय है कि यदि व्यक्ति आपको पसंद है, जांच परख कर ले, मिल लें
और अपने अंदरूनी व्यक्तित्व को बिना किसी आवंडर के सामने वाले व्यक्ति को समझाएं और उसे भी प्रेरित करें कि वो अपने व्यक्तित्व को आपसे समझाए। आपको यदि दोनों व्यक्तियों को प्रतीत होता है कि आपका व्यक्तित्व एक दूसरे से मिल सकता है तो शादी कर लेनी चाहिए। इसे ज़्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।